वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपीपीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 28 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्मित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है विनोबा भावे एंड फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय को। तो देखिए 1939 ईस्वी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पहली बार जो कि मतदान से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, ये त्रिपुरी अधिवेशन, ये त्रिपुरी कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये फर्स्ट टाइम जो है कि मतदान हुआ और इसमें जो है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कि अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और ये किसको पराजित किए? तो ये थे आपके पट्टाभी सीतारमैया, इनको पराजित किए। और ये जो है कि गांधी जी के द्वारा जो है कि समर्थित प्रत्याशी थे, ये पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि गांधी जी के तो ये मतलब समर्थित प्रत्याशी थे दूसरे वाले पट्टाभी सीतारमैया, और इनकी ही वजह से ना क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है कि इस पद को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि कार्यकारिणी के अधिकतम सदस्य जो है ना गांधी जी के समर्थन थे। उसके बाद से हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? फर्स्ट ऑप्शन है शतारी, सेकेंड ऑप्शन है सुहरावर्दी, थर्ड ऑप्शन है कादिरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है चिश्तिया। तो किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? तो ये था आपका शतारी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है लुम्बिनी, सेकेंड ऑप्शन है बोध गया, थर्ड ऑप्शन है सारनाथ एंड फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उनका लुम्बिनी में। देखिए बोध गया गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, सारनाथ में क्या हुआ कि प्रथम उपदेश दिए। इस प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। कुशीनगर या कुशीनारा, इनमें जो है कि बुद्ध की मृत्यु हुई, इसको बोला गया महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, जब ये घर को मतलब त्याग किए, गृह त्याग किए, तो उस घटना को जो है क्या कहा गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1761 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1775 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1768 ईस्वी में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1772 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए किसकी किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था ये। देखिए पानीपत का ऐसे 3 लड़ाई हुआ था, प्रथम और द्वितीय, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी जो है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश जो थे उसके ये सुल्तान थे। ठीक है, तो ये हुआ था लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। देखिए इब्राहिम लोदी की सेना ना काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, फिर भी बाबर की सेना जो है कि इनको हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि पहली बार जो है कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था और मुगल वंश की स्थापना की इसके बाद से। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, किसी किसके बीच हुआ था? तो उत्तर भारत के हिंदू शासक जो है कि सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य थे और अकबर की सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है डच, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली एंड फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेज। तो किसका आगमन जो है कि भारत में सबसे पहले हुआ था? तो हुआ था आपका पुर्तगाली का। ये थर्ड ऑप्शन सही है। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? उसके बाद ये डच आए, उसके बाद जो है कि आपका अंग्रेज आए, उसके बाद जो है कि फ्रांसीसी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के दरबार का राजकवि था। फर्स्ट ऑप्शन है कलीम, सेकेंड ऑप्शन है शायब, थर्ड ऑप्शन है सदुदाई गिलानी एंड फोर्थ ऑप्शन है कुदसी।
तो शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? तो ये था आपका कलीम। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब सिंह, सेकेंड ऑप्शन है कलक सिंह, थर्ड ऑप्शन तेजा सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है लाल सिंह। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें सिख पराजित हो गए थे। इसमें जो है कि अंग्रेजों की सहायता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका लाल सिंह के द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? ये 1845-46 के बीच हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पे जो है कि लॉर्ड हार्डिंग जी थे, मतलब वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद की गई? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरी अधिवेशन, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, थर्ड ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन में इस्तीफा दिया था? तो वो था आपका त्रिपुरी अधिवेशन। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये हुआ था आपका 1939 और इसके बाद से इन्होंने जब इस्तीफा दिया ना, उसके बाद से ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मीरी पहाड़ी, सेकेंड ऑप्शन है अबोर पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है डफला पहाड़ी एंड फोर्थ ऑप्शन है बरेल श्रेणी। तो निम्न पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है आपका बरेल पहाड़ी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और डफला पहाड़ी ये तीनों जो है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन बरेल पहाड़ी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है कि फैली हुई है, हिमालय श्रेणी में। बरेल श्रेणी ये असम, मणिपुर तथा नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस घाटी का संबंध उत्तराखंड राज्य से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जौहर घाटी, सेकेंड ऑप्शन है धर्मा घाटी, थर्ड ऑप्शन है शोर घाटी एंड फोर्थ ऑप्शन है न्योरा घाटी। तो उत्तराखंड राज्य से नहीं है, ठीक है। तो किस घाटी का संबंध जो है कि नहीं है उत्तराखंड राज्य से? तो ये है आपका न्योरा घाटी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए कहाँ से समझ, देखिए जौहर घाटी, धर्मा घाटी और शोर घाटी ये सारे उत्तराखंड से रिलेटेड है, लेकिन न्योरा घाटी ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? ये दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा तथा सोन नदी निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, सेकेंड ऑप्शन है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, थर्ड ऑप्शन है आयताकार अपवाह प्रतिरूप एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्य अपवाह प्रतिरूप। तो जो नर्मदा नदी है आपकी और सोन नदी ये कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो ये बनाती है आपका अर्य अपवाह प्रतिरूप। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अर्य अपवाह प्रतिरूप होता क्या है? देखिए नदियाँ जब एक जगह से निकल करके और जल मतलब उसके जल धाराओं का प्रवाह जो है कि सभी दिशाओं में हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम जो है कहते हैं अर्य अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। और ये जो दोनों नदियाँ हैं नर्मदा और सोन, ये जो है कि अर्य अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, नर्मदा नदी और सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, सेकेंड ऑप्शन है महानदी, थर्ड ऑप्शन है कावेरी एंड फोर्थ ऑप्शन है जुआरी। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये जुआरी नदी। देखिए कृष्णा भी गिरती है, महानदी भी गिरती है और कावेरी भी गिरती है, लेकिन जुआरी नदी ये कहाँ? ये गोवा में बहती है। तो ये जो है कि आपका कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मृदा अपरदन का प्रथम चरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है परत अपरदन, सेकेंड ऑप्शन है बंधु अपरदन, थर्ड ऑप्शन है रील अपरदन एंड फोर्थ ऑप्शन है अवनालिका अपरदन। तो मृदा अपरदन का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो ये होता है आपका बूंद अपरदन। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये मृदा अपरदन का प्रथम चरण होता है। देखिए सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें जब पड़ती है तो बूंदों से जो है कि प्रतिघात होता है और जिसके कारण जो है कि मृदा कण वियोजित हो जाता है, ठीक है। और ये जो है कि उसी के कारण जो है कि ये मृदा की ऊपरी परत जो है कि विघटित हो जाती है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए सूखी मिट्टी है ये, ठीक है,
जब बूंदें पड़ती है, बहुत तेज़ बूंदी पड़ती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा छितरा जाता है ये मिट्टियाँ, ठीक है। तो उसी को ये बोल रहा है कि ये जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित रामसर साइट्स मतलब आर्द्र भूमियाँ एवं संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन है सस्थम कोटा झील तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन है कंजली पंजाब में, एंड फोर्थ ऑप्शन है होकेर आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में। तो ये इसमें से कौन सी जो रामसर साइट है इसका जो है कि गलत युग्म है, तो ये है आपका ये सेकेंड ऑप्शन सस्थम कोटा झील। ये तमिलनाडु नहीं है, ये जो है कि आपका कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 36, सेकेंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 27 एंड फोर्थ ऑप्शन है 41। तो आज के डेट में जो है कि रामसर साइट हमारे देश में कितने हैं, तो ये हैं 41। देखिए पहले जो है कि 27 थे, फरवरी में लगभग इसमें 10 और ऐड हुए, ठीक है, और उसके बाद से 4 जो है कि अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। तो टोटल जो है कि हमारे देश में जो है कि रामसर साइट जो है कि 41 हो गए हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये कहाँ पे, ईरान के रामसर शहर में इसका ये मतलब ये हुआ था, ठीक है। देखिए आर्द्र भूमि किसे कहते हैं, जो कि दलदल भूमि हो जहाँ पर पानी की जो है कि मात्रा लगभग हमेशा बनी रहती है, ठीक है, उसे हम वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। और उसको संरक्षण करने के लिए हम यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें अगर हमारे देश में 41 हो गया है तो अभी इनका जो है कि अच्छे से संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नहर का निर्माण तुगलक वंशी शासक फिरोज तुगलक ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर, सेकेंड ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, थर्ड ऑप्शन है निचली गंगा नहर एंड फोर्थ ऑप्शन है सरहिंद नहर। तो किस नहर का निर्माण जो है कि तुगलक वंशी शासक फिरोज तुगलक ने करवाया था, तो वो था आपका पश्चिमी यमुना नहर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं एवं उनके राज्य का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हिडकल परियोजना कर्नाटक में, सेकेंड ऑप्शन है कालपोंग परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, थर्ड ऑप्शन है कोयना परियोजना गुजरात में एंड फोर्थ ऑप्शन है उकाई परियोजना गुजरात में। तो इसमें से गलत युग्म बताना है ना। तो देखिए ये कोयना परियोजना जो है कि गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो है कि आपका गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है, सेकेंड ऑप्शन है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड ऑप्शन है सूर्य से दूरी के क्रम में यह छठे स्थान का ग्रह है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। देखिए ये भी तो सही है, इसके चारों ओर जो है कि बलों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला कौन सा है, तो बृहस्पति है, ठीक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में यह देखा जाए तो ये छठे स्थान पे है। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और तब जाकर ये छठे नंबर पे शनि आता है, ठीक है। तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, तो ये जो है कि हो जाएगा आपका उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख पठार व उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेकेंड ऑप्शन है कोलंबिया पठार ऑस्ट्रेलिया में एंड थर्ड ऑप्शन है मेसेटा पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में एंड फोर्थ ऑप्शन है यूनान का पठार लाओस में। तो ये विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है, ठीक है। तो ये है आपका कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये न कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये जो है कि आपका अमेरिका में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए यूनान पठार जो है कि ये लाओस में है, इसके अतिरिक्त कहाँ है, ये म्यांमार चीन और वियतनाम में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है निकिल और आयरन से, सेकेंड ऑप्शन है सिलिका तथा एल्यूमिनियम से, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम तथा सिलिका से एंड फोर्थ ऑप्शन है निकिल तथा सिलिका से। तो जो कोर है आंतरिक भाग का निर्माण जो है कि किससे हुआ है, तो ये हुआ है निकिल और आयरन से हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए क्रोड जो है ना पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है जिसे केंद्रमंडल भी कहा जाता है।
देखिए क्रोड का निर्माण जो है कि निकिल और आयरन से हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये निकिल हो गया और एफी लोहा हो गया, तो इसको नीफे के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजियामा, सेकेंड ऑप्शन है मौना लोआ, थर्ड ऑप्शन है एकांकागुआ एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंबोराजे। तो ये पूछ रहा है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी होता क्या है? देखिए वैसे ज्वालामुखी ना जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं परंतु कभी भी ये सक्रिय हो जाते हैं, तो उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है आपका ये फ्यूजियामा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये कहाँ पे है? तो ये जापान में है। देखिए हवाई द्वीप समूह का ये है मौना लोआ, ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है कि टाइम टू टाइम जो है कि वो सक्रिय मतलब ज्वालामुखी फटता रहता है। देखिए ये एकांकागुआ और चिंबोराजे, एकांकागुआ कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना का है, और ये चिंबोराजे ये है आपका इक्वाडोर का। ये दोनों जो है कि शांत या मृत ज्वालामुखी है, मतलब ये जो है कि एकदम अब चले गए, मतलब शांत हो गए हैं, ठीक है, ये जल्दी होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित प्लेट है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरोलिन प्लेट, सेकेंड ऑप्शन है फ्यूजी प्लेट, थर्ड ऑप्शन है नजका प्लेट एंड फोर्थ ऑप्शन है फिलीपीन प्लेट। तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित प्लेट कौन सा है? तो ये है आपका कैरोलिन प्लेट, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। फ्यूजी प्लेट ये किसके किसके बीच है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है ये, ठीक है। नजका प्लेट ये जो कि दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है, और फिलीपीन प्लेट ये जो है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशिया महाद्वीप के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चितवन घाटी का संबंध किस देश से है? फर्स्ट ऑप्शन है हांगकांग, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है मिस्र एंड फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो चितवन घाटी का संबंध जो है कि किस देश से है? तो ये है आपका नेपाल से, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान का गलत युग्म बताइए। देखिए दिया सलाई निर्माण कहाँ होता है? दिया है ऑप्शन में सहारनपुर, बांसुरी निर्माण पीलीभीत में, पेठा उद्योग आगरा एंड बेत की छड़िया पीलीभीत में। तो देखिए दिया सलाई निर्माण जो है कि सहारनपुर में होता है, ये ठीक है। बांसुरी निर्माण पीलीभीत में होता है, ये भी सही है। पेठा उद्योग आगरा का पेठा सुना होगा आप लोगों ने, ये भी सही है। बेत की छड़िया ये जो है कि पीलीभीत में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है? ये बरेली में। देखिए कल का ये क्वेश्चन था, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था आगरा, सेकेंड ऑप्शन था लखनऊ, थर्ड ऑप्शन था दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन था कानपुर। तो जो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था आपका लखनऊ में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का, सेकेंड ऑप्शन है पूर्ववर्ती घाटी का, थर्ड ऑप्शन है अभिनति घाटी का एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए आप लोग हमें जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS BO RO ARO, इससे भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।